हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिस्टर आर शर्मा। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हिमाचल कंडक्टर परीक्षा जो HPPSC द्वारा करवाई गई थी 10 दिसंबर 2023 की दो में। तो आज हम इसमें बात करेंगे केवल हिंदी व्याकरण के कुछ प्रश्न आए थे, उन्हीं पर बात करेंगे। अपने सीरीज़ के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बिना समय गंवाए। जो इंद्रिय गोचर हो, वाक्यांश के स्थान पर एक सही शब्द चुनें। मतलब जिसको इंद्रियों से जाना जा सके उससे क्या कहेंगे, तो ए ऑप्शन इंद्रिय बिल्कुल सही था। प्रश्न संख्या 2, निम्न में से कौन सा शब्द मंगल का अर्थ नहीं है। तो मंगल के अर्थ कल्याण भी होता है, शुभ भी होता है, ग्रह विशेष भी होता है। डी ऑप्शन मूल्यवान मंगल का अर्थ नहीं होता, तो डी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 3, निम्न में से कौन सा शब्द समानार्थक नहीं है। उदधि, पयोधि, वारिधि ये तीनों ही समुद्र के पर्यायवाची हैं। उदधि, पयोधि और वारिधि। डी ऑप्शन धरित्री जो है वो धरती का पर्यायवाची है, तो डी ऑप्शन यहाँ सही होने वाला था। प्रश्न संख्या 4 है, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। अत्यधिक, उज्ज्वल, सन्यासी और व्यवस्थित। तो यहाँ ए ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला था, क्योंकि ए ऑप्शन में अत्यधिक नहीं होता, अत्यधिक होता है। बाकी बी, सी और डी ये तीनों सही थे। सही मतलब शुद्ध थे। तो इस प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब क्या होने वाला था, ए ऑप्शन। निम्न संधियों में कौन सा अशुद्ध है। वाक धनमय, ये यहाँ पर लिखा नहीं गया था, त्रुटि हो गई थी लिखते समय। तो वांगमय ये तो सही था। अतः धन देशीय, अंतर्देशीय ये भी सही था। जो सी ऑप्शन है जग धन नाथ, ये संधि गलत है। यहाँ जगत धन नाथ होना चाहिए था, तो पांचवें का सी ऑप्शन गलत है। अर्थात जवाब जो है वो सी आने वाला था पांचवें का। निम्न में महाप्राण ध्वनि चुननी है, तो महाप्राण होती है हर वर्ग का दूसरा और चौथा, तो इसमें सी ऑप्शन जो फ है वो महाप्राण है। बाकी ए, बी और डी तीनों ही अल्पप्राण ध्वनियाँ हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प व्याकरण का मुख्य भाग नहीं है। संधि व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, पद व्यवस्था और वाक्य व्यवस्था। वैसे तो व्याकरण के मुख्य तीन ही अंग होते हैं, वर्ण व्यवस्था, शब्द व्यवस्था और वाक्य व्यवस्था। लेकिन जो चौथा है वो पद व्यवस्था भी होता है, लेकिन जो संधि व्यवस्था है वो नहीं होता। तो इस प्रश्न के हिसाब से ए ऑप्शन जा रहा है। ए ऑप्शन जो है वो व्याकरण का भाग नहीं होता, ये वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत ही आता है, अलग से कोई व्यवस्था इसकी नहीं है। 7 का ए सही होगा। प्रश्न संख्या 8, निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है। काव्य, लावण्य, वत्सल और औदार्य। तो लावण्य, वत्सल और औदार्य तीनों ही भाववाचक संज्ञा हैं। जो काव्य शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द चुनिए। रजत, विकट, कटक और कंगन। तो इसमें भी कंगन शब्द जो है आपका तद्भव रूप है, इसका तत्सम होता है कंकण। तो प्रश्न संख्या 9 का डी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 10, निम्न में से कौन सा शब्द नाविक का पर्यायवाची नहीं है। केवट, खेवट, तारक और तरिणी। तो तरिणी जो है वो नाव को कहा जाता है। बाकी केवट, खेवट और तारक तीनों ही नाविक के पर्यायवाची हैं। अंतिम जो प्रश्न था वो था कि शाश्वत शब्द का सही विलोम क्या होगा। नाशवान, श्वाश्वत, क्षणिक और अचिर। शाश्वत जो हमेशा बना रहे, क्षणिक जो कुछ समय का होता है, तो सी ऑप्शन इसका भी सही होने वाला था। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।